व्याख्यान सिद्धि स्थान के 6ठे अध्याय में है। 6ठे अध्याय के 44वें श्लोक तक की व्याख्या हो गई थी। आइए 45वें से आगे बढ़ते हैं। निकालिए 45वां श्लोक से 51वें श्लोक तक एक तरह की बातें कही गई हैं। सुनिए इसे। अति तीक्ष्ण क्षुधार्तस्य मृदकोष्ठस्य भेषजं हृत्वासु बीट पीत कफान धातुं स्रावे द्रवान् बलस्वर क्षयंदाहं कंठशोषं भ्रमं तृषां कुर्यात् मधैस्तत्र शेषम् औषधम् उल्लिखेत्। वमने तु विरेकः स्यात् विरेके वमनः पुनः परिसेक अगाहाद्यै सुशीतै स्तम्भै च तत् कषाय मधुरै शीतै अन्नपानौ औषधैस्तथा रक्तपीतातिसारग्नं दाहज्वरहरैरपि अंजनं चंदनो शीर मज्जासिक शर्करोदकं लज्जाचूर्णं पिबेन मंथम अति योगहरम परम। 50वां सुनिए। शृंगाभिर्वा बटादीनां सिद्धां पेयां समाक्षिकां वर्चा संगाहिकै सिद्धं क्षीरं भोज्यं च दापयेत्। जांगलैर्वा रसैर्भोज्यं पीच्छावस्ति च शस्यते मधुरै अनुवासस्य सीधे न क्षीर सर्पिषा। इसे 45 से लेकर के 51वें श्लोक तक एक विषय है, जिसमें अति तीक्ष्ण संशोधन से होने वाले उपद्रवों की चिकित्सा आचार्य कह रहे हैं। इनका कहना है कि भूख से पीड़ित अति तीक्ष्ण क्षुधा आर्तस्य, भूख से पीड़ित तथा मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों में यदि अति तीक्ष्ण संशोधन औषधि दी जाए तो वह शीघ्र ही मल, पीत और कफ को बाहर निकालकर रस, रक्त आदि द्रव धातुओं का स्राव कराने लगती है। इससे बल, स्वर का क्षय, दाह, कंठ का सूखना, भ्रम, प्यास की अधिकता, ये सब उपद्रव होने लगते हैं। ऐसी दशा में मधुर द्रव्यों द्वारा शेष औषधों को वमन द्वारा निकालने की बात कही गई है। यदि वमन का अति योग हो तो मृदु विरेचन, और विरेचन का अति योग हो तो मृदु वमन देना चाहिए। इसके साथ साथ शीतल परिसेक, अवगाह आदि के द्वारा उनके वेगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए तथा कषाय, मधुर, शीतल, अन्नपान औषधियों के द्वारा एवं रक्तपीत, अतिसार, दाह और ज्वर नाशक औषधियों के द्वारा वमन और विरेचन के वेगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य यहाँ औषधि को सुझा रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि अंजन, चंदन,
खस, बकरे का रक्त, चीनी का शरबत पीने के लिए देना चाहिए। लेकिन ये खाली नहीं, धान के लावे का सत्तू अर्थात मंथ बना करके देना चाहिए। इसके सेवन से अतियोग का नाश हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि बट वृक्षों के सुंडी कहते हैं कि बट वृक्षों के जो टहनियाँ निकलती हैं तो पत्ते निकलते जाते हैं और आगे जो पतला बचता है उसे सुंग कहते हैं। उन सुंगों के स्वरस को निकालकर क्वाथ बनाई गई हो और उसमें मंथ बनाना है, मतलब धान के लावे का सत्तू मिला करके मंथ बना करके पीने के लिए दिया जाता है। इसके सेवन से अतियोग का नाश होता है। अथवा बटसुंगों की चर्चा आई तो बटसुंगों के सुंग और उनके स्वरस को क्वाथ बना करके मधु मिला करके पिलाना चाहिए। अतिसार को दूर करने वाली औषधियों से विधि पूर्वक सिद्ध किए गए दूध को या अन्य आहारों को खाने के लिए देना चाहिए रोगी को। पशु पक्षियों के मांस रस से साली चावल को खाने के लिए देना चाहिए। अथवा पीछा बस्ती भी यहाँ कारगर होता है, पीछा बस्ती देनी चाहिए। साथ ही मधुर द्रव्यों से पकाए हुए दूध और घृत से अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। इससे तीक्ष्ण संशोधनों से हुए जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वह रोगों के उपद्रव शांत होते हैं। आइए 52 से लेकर के 56वें श्लोक तक अति योग की विशेष चिकित्सा का वर्णन है, इसे देखते हैं। वमनस्य अति योगे तो शीतांबु परिसेचितः पिबेत कफहरैर्मन्थं सवृत क्षौर शर्करम्। सोद्गारायां भृशं वम्यां मूर्छायां धानमुस्तयो समधु कांजनं चूर्ण लेह्येन मधु संयुक्तम। वमतो अतः प्रविष्टायां जिह्वायां कवलग्रह स्निग्धा अम्ललवणैर्हृदयैर्युष क्षीर रसैर्हिता फलान्यम्लानि खादयुः तस्य च अन्ये अग्रतो नराः। दूसरे व्यक्ति को निःसतां तु तिलाद्र कल्पलिप्तां प्रवेशयेत्। वाग्हानिरोगेषु घृतमांसोपसाधितान् यवागुं तनुकां दद्यात् स्नेह स्वेदौ च बुद्धिमान। यवागु तनुकाम, पतले जवागु की बात कर रहे हैं। सुनिए इसका विस्तृत अर्थ। यहाँ एक बात हमें समझ में आती है जब मैं संस्कृत के श्लोकों को पढ़ता हूँ तो पता नहीं मुझे क्यों होता है कि आयुर्वेद संस्कृत के श्लोकों में बसता है और आप में संस्कृत के प्रति बहुत लगाव मैं नहीं देखता हूँ, तो मुझे क्षोभ उत्पन्न होता है।
इसलिए कि आयुर्वेद संस्कृत के श्लोकों का हृदय है, उसी में बसता है, श्लोक हृदय है इसके। मैं आश्चर्यजनक कर देने वाली चर्चा आपसे कर रहा हूँ कि बलिया का एक बहुत विद्वान परिवार, जिस विद्वान परिवार के व्यक्ति ने मालवीय जी को पढ़ाया, मालवीय जी ने पूर्ण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनके पौत्र हैं एक उमेश उपाध्याय, मित्र हैं हमारे, साइंटिस्ट हैं नहीं थे, साइंटिस्ट थे, अब उनकी वृत्ति बदल गई है। कई देशों में रहे, काम करते करते रूस में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, फिर रूस में ही वो नौकरी करने लगे, नौकरी छोड़ दिया, आयुर्वेद में लिप्त हो गए। आयुर्वेद का भूत उनके ऊपर इतना चढ़ा कि आयुर्वेद की डिग्री तो उनके पास नहीं है, लेकिन आचार्यों के सत्संग से अच्छा आयुर्वेद जानते हैं और औषधि भी बनाते हैं, उनकी औषधियाँ अच्छी होती हैं। यही नहीं, रूस में ही शादी किया उन्होंने, उस विवाह से 2 लड़कियां उनको हैं और एक लड़की को बीएचयू में वो संस्कृत पढ़वाते हैं। यह है संस्कृत का उद्गार। और पता नहीं आप क्या सोचते हैं, यह देव भाषा है और इस देव भाषा की तूती पूरे विश्व में बोल रही है, इसलिए संस्कृत के साथ मैं अपने शिष्यों से कह रहा हूँ कि आप भी न्याय करें। आइए यहाँ कह रहे हैं कि वमन के अति योग में आप विशेष चिकित्सा क्या करेंगे, इसकी चर्चा इन श्लोकों में इन्होंने किया। वमन के अधिक हो जाने पर शीतल जल से परिसेक करने के बाद कफनाशक द्रव्यों के रस से धान के लावे के सत्तू को घोलकर पिलाना चाहिए। इसी को मंथ कहते हैं, मंथ बनाकर पिलाना चाहिए। घृत मधु भी उसमें मिला हो। यदि वमन के अति योग में डकार अधिक आ रही हो, वमन मंद हो गया हो और उससे मूर्छा उत्पन्न हो गई हो, ऐसी अवस्था में आचार्य कह रहे हैं कि धनिया, मोथा, महुआ और रसवत, 4 औषधियों का नाम इन्होंने लिया, इनका समान भाग में चूर्ण बना करके मधु के साथ रोगी को चटाना चाहिए। यदि वमन करते हुए रोगी का जिह्वा भीतर चली गई हो, ऐसी अवस्था में स्निग्ध अम्ल लवण रस के से युक्त हृदय के अनुकूल का अर्थ है कि रोगी आनाकानी पीने में नहीं करे, उसका स्वाद उसे अच्छा लगता हो। यूस और क्षीर के का कवल ग्रह कराना चाहिए तथा उसी रोगी के सामने दूसरे व्यक्ति को खटाई खाने के लिए देना चाहिए। उसका खट्टा द्रव्य खाते हुए देख के रोगी के मन में खटाई खाने की इच्छा होगी और उसका जीव भीतर से बाहर आ जाए। यदि वमन के अति योग से जिह्वा बाहर निकल गई हो, उल्टी करते करते कई रोगियों में जिह्वा बाहर आ जाती है, ऐसी अवस्था में तिल और मुनक्के का कल्क बना करके जिह्वा पर लेप करना चाहिए और लेप करने के बाद
अपने हाथों से जीवा को भीतर ढकेल देना चाहिए, इसलिए जीवा भीतर चली जाती है। यदि वमन के अति योग से रोगी की वाणी रुक गई हो, आवाज रुक जाती है, या अन्य वातजन्य रोग उत्पन्न हो गए हों, तो बुद्धिमान चिकित्सक को चाहिए कि वह घृत और मांस से सिद्ध पतली जवागु, तनु शब्द का व्यवहार हुआ है, वह पतला जवागु बना करके खाने के लिए दे, और गले के ऊपर या रोगांत प्रदेश में, रोगांत प्रदेश मतलब जहाँ तक उल्टी आ रही है या जहाँ जहाँ तक के अंग प्रभावित हो रहे हों, वहाँ से ऊपर स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 57, इसमें अलग अलग आचार्य ने संसर्जन क्रम की व्यवस्था अलग अलग रोगों की अलग अलग बताए हैं, इसमें वही बता रहे हैं। वमितश्च विरिक्तश्च मंदाग्निश्च विलंघिता अग्निप्राण विवृद्ध्यर्थम क्रमं पेयादिं कम भजेत। वमन तथा विरेचन करने के बाद रोगी मंदाग्नि रोग से ग्रसित होता है। यदि ऐसा हो या रोगी उपवास किए हुए हो, तो ऐसे व्यक्तियों को की जठराग्नि और प्राण अर्थात बल को बढ़ाने के लिए पेया, विलेपी आदि संसर्जन क्रम का अनुपालन करना चाहिए। श्लोक 58 और 59 देखें। बहुदोषस्य रुक्षस्य हीनाग्निर अल्पमौषधम शोधावर्तस्य चौदिक्ष्य दोषान मार्गानि निरुद्धयः विषम अगमान पैन्नाविर पृष्ठार्श शिरोरुजम शिरोरुजम श्वास बीड मूत्रातानाम संगम कुर्जाद दारुणम। यहाँ से उपद्रव में होने वाले कुछ बड़े रोगों का नाम आ रहा है। इसमें अगमान की चर्चा है। अगमान के कारण, लक्षण और चिकित्सा भी आगे बता रहे हैं 60वें श्लोक में। यहाँ लक्षण हैं, जिस व्यक्ति के शरीर में दोष की मात्रा अधिक हो, उसका शरीर भी रुक्ष हो, मंदाग्नि और उदावर्त रोग से पीड़ित हो रोगी, उसे यदि अल्प मात्रा की औषध दी गई हो, तो वह अल्प शक्ति वाली औषध दोषों को उभार कर मार्गों को रोक देती है। नाभि को अधिक फुला देती है, पीठ, पार्श्व और सिरा प्रदेश में वेदना उत्पन्न कर देती है। श्वास, मल, मूत्र और अपान वायु की भयंकर रुकावट हो जाता है इसमें। श्लोक नंबर 60। अभ्यंग स्वेद वर्त्यादि सन्निरुहान वासनम उदावर्त हरम सर्वम कर्मात्मातस्य सस्यते।
अगमान की चिकित्सा है ये। आचार्य कह रहे हैं कि अगमान रोग से पीड़ित रोगियों में अभ्यंग और स्वेदन करने के बाद फलवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। निरूह और अनुवासन बस्तियों का प्रयोग होना चाहिए तथा उदावतनाशक सभी प्रकार की चिकित्सा इसमें लाभकर है। धन्यवाद। अब आगे के व्याख्यान में